मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है देविका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो जी हाँ, इतनी बेइज़्ज़ती ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये खुद जो है पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं, वहाँ की मीडिया कह रही है कि आखिरकार इससे ज़्यादा बेइज़्ज़ती और क्या हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तान के खिलाड़ियों की कि अब युगांडा भी आ करके पाकिस्तान की बेइज़्ज़ती कर रहा है। इसके पहले हमने देखा था कि जो आइसलैंड है, उन्होंने कुछ अलग ट्वीट किया था पाकिस्तान के क्रिकेट को लेकर के और उसके बाद में अब युगांडा आ जाता है, उसपे वो ट्वीट करता है, तो अब पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि भाई इतनी बेइज़्ज़ती तो हमारी क्रिकेट टीम ने कभी पहले नहीं देखी थी और अब ये हालात हो गए हैं हमारे कि अब इतनी छोटी-छोटी कंट्रीज़ आकर के पाकिस्तान की जो है, इतनी बैंड बजा रही हैं। और लोग बोल रहे हैं कि वहाँ के खुद के लोग बोल रहे हैं कि आखिरकार पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है? क्योंकि हमने देखा कि जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश के साथ में कुछ अलग ही भाईचारा दिखाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे क्रिकेट के मामले में भी लेकर के। तो जो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहा है? बांग्लादेश का मैटर है वो देखेगा, आप खेलो जाकर के, आप इतनी नौटंकियाँ क्यों कर रहे हो यहाँ पे? और फिर वो वही लोग बोल रहे हैं कि ये जी हमारा तो थूक करके चाटने का काम है, हम तो फिर एक बात बोलते हैं, फिर वही जाके काम करते हैं। हालाँकि इनकी हिस्ट्री ऐसी रही है, ऐसा काम इन्होंने पहले भी किया हुआ है, लेकिन इनको इस चीज़ का प्राउड फ़ील हो रहा है इस टाइम पे कि ये जिस तरीके से एकदम से हौच-पौच करके रख रहे हैं चीज़ों को कि एकदम से बीच में ऐसे स्विंग करवा रहे हैं कि हम डिसीज़न लेंगे कि नहीं लेंगे। हालाँकि ये डिसीज़न तो लेंगे ही फाइनली, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आखिरकार ये क्योंकि इनके हाथ में है ही नहीं डिसीज़न लेना या ना लेना। क्योंकि आईसीसी ने जिस तरीके से वार्निंग दी हुई है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, वो इनके बस में है नहीं कि उसको अवॉइड कर सके। और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने भी बोल दिया कि भाई अब तुम लोग जाओ खेल लो। तो आखिरकार युगांडा ने ऐसा कहा क्यों? आखिरकार ये इतना जो है इस तरीके का बिहेव पाकिस्तान की क्रिकेट टीम क्यों कर रही है? बांग्लादेश के साथ में भाईचारा दिखाने की कोशिश क्यों कर रही है? जबकि इनका तो कोई मैटर भी नहीं है इतना खास। आप देखोगे युगांडा ने क्या लिखा, हमने देखा था कि आइसलैंड ने जो है काफी बड़ा एक पोस्ट किया था, 2 बारी उन्होंने ट्वीट किया था ट्विटर पे, जो अभी एक्स कहा जाता है, उस पे जाकर के उन्होंने 2 बारी ट्वीट किया था और उस पे भर के ट्रोलिंग हुई है पाकिस्तान की और लोग बोलने लग गए कि ये तो इंडिया का ही कोई व्यक्ति बैठ करके ट्वीट कर रहा है। और अब जो है उसके बाद में आ जाता है युगांडा, और युगांडा ने क्या बोला कि उन्होंने आईसीसी को टैग किया और उन्होंने बोला कि डियर आईसीसी, अगर सीट खाली है तो हम पूरे तरीके से एकदम से पैक्ड एंड लोडेड है, हम एकदम से आने के लिए तैयार हैं, हमारी किट विट सब कुछ तैयार है, हमारा पासपोर्ट जो है वार्म है, एकदम से आइसी नहीं है। मतलब आइसलैंड काफी ठंडा ठंडा रीजन है और युगांडा काफी गर्म रीजन है। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा हमारा पासपोर्ट एकदम वार्म है, और इसका दूसरी मीनिंग कि हाँ एकदम से हम गर्मजोशी में हैं, आएंगे और हम खेलेंगे। नो बेकर्स लिविंग ओवंस और शिप्स यू टर्निंग, जैसे उन्होंने आइसलैंड ने बोला था कि हम अगर हम क्रिकेट खेलने आते हैं तो हमारे जो बेकर्स हैं, हमारे जो कैप्टन है वो खुद एक बेकर है, वो काम करता है किसी शॉप में और उसको अपना अवन छोड़ करके आना पड़ेगा, कुछ इस टाइप का उनका जो है कहने का मतलब था। तो इन्होंने उसी चीज को जो है यहाँ पे बोलते हुए लिया कि कोई बेकर ऐसे नहीं आ रहा है, कोई शिप यू टर्न नहीं कर रहा है, हम पूरे तरीके से तैयार है और हम पहुंचेंगे। और इसी चीज को लेकर के फिर जो है कि पाकिस्तान के ये दिन आ गए हैं, उसकी क्रिकेट टीम के ये दिन आ गए हैं कि अब यहाँ पे ये हालत हो रही है। और हम देखेंगे कि जो ये आइसलैंड का ये जो ट्वीट था, इस पे तो डायरेक्टली इन्होंने बोल दिया था कि वी आर रेडी, वी रियली नीड पाकिस्तान टू डिसाइड, हम जल्दी से चाहते हैं कि पाकिस्तान डिसाइड कर ले। भाई इतना टाइम क्यों लगा रहे हो कि 2 फरवरी को हम डिसाइड करेंगे, हम खेलने जाएंगे T20 में कि नहीं खेलने जाएंगे? हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी डिसाइड करो, हम जो एकदम तैयार बैठे हुए हैं, हम खेल लेंगे। जबकि जो आइसलैंड क्रिकेट टीम है वो आईसीसी के जो टीम मेंबर्स हैं उसमें नहीं आती, मतलब ये आईसीसी के अंडर में एक तरीके से कह लो रजिस्टर्ड नहीं है, ये आईसीसी की जो क्रिकेट टीम है उनमें नहीं है अभी। और ये प्रयासरत हैं कि हम आईसीसी के अंडर में आ जाए। युगांडा आती है आईसीसी के अंदर में, आइसलैंड की क्रिकेट टीम नहीं आती है। तो बात इस पे और भी क्या हुई थी कि जो ये क्रिकेट बांग्लादेश है, जब बांग्लादेश को रिप्लेस किया गया था तो बांग्लादेश की जगह जो है स्कॉटलैंड को डाल दिया गया टीम में। और फिर अब ये कहा जा रहा था कि अगर पाकिस्तान मना कर देता है, पाकिस्तान नहीं आता है, तो फिर उसकी जगह पे युगांडा को लिया जाएगा, आईसीसी की तरफ से कहा जा रहा था। लेकिन ये मजे लेने के लिए बीच में आइसलैंड आ गया था कि हम तो पूरे तरीके से तैयार हैं, हमें ले लो, हम यहाँ पे क्योंकि आइसलैंड देखोगे आप, है तो बहुत छोटी सी कंट्री, बहुत अच्छी सी सुंदर सी कंट्री है, और वहां पे लोग आपको आइस के ऊपर जो है क्रिकेट खेलते हैं, आइस रिवर जो है, लेक्स जो है उसके ऊपर जो आइस जमी होती है उस पर आइस क्रिकेट खेलते हुए आपको नजर आ जाएंगे लोग। काफी इंथुजियाज्म है वहां पे, स्पॉन्सर्ड क्रिकेट चलता है, मतलब कि लोगों के एक तरीके से अनुदान के ऊपर ही क्रिकेट चलता है। ऐसा उनका खुद का अभी इतना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम नहीं है उनकी क्रिकेट टीम का कि वो खुद से खेल सके, तो उनके लिए थोड़ी समस्याएं होती हैं।
तो लेकिन उसी के लिए उन्होंने अटेंशन ग्रैब करने के लिए वो एकदम से बीच में एंट्री कर गए और आप देखोगे उनके 1 से 2 दिनों के अंदर ही उनके लगभग 10-15 हज़ार ट्विटर पे फॉलोवर्स बढ़ चुके हैं एकदम से ये ट्वीट करने के बाद में। और उसके बाद आप युगांडा का देखोगे उनके भी 3-4 हज़ार फॉलोवर्स बढ़ चुके हैं जब से उन्होंने ट्वीट किया हुआ है। और भर के यहाँ पे पाकिस्तान को ट्रोल किया जा रहा है, ये सारी बात अलग है। लेकिन बात यहाँ पे शुरू किस चीज के लिए को लेकर के हुई है कि जब हमने देखा कि केकेआर की जो टीम थी कोलकाता नाइट राइडर्स, जो इंडिया का आईपीएल हो रहा है, उसके अंदर में बिड लग गई थी, मुस्तफिजुर रहमान को ले लिया था केकेआर की टीम ने। लेकिन इंडिया में अभी आप देख रहे हो बांग्लादेश और इंडिया को लेकर काफी ज्यादा क्लैश चल रहा है इस टाइम पे। और जब से शेख हसीना हटी हैं वहां से और वहां पे एक इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है, तब से लेकर काफी ज्यादा कियोस चल रहा है ये जियो पॉलिटिक्स में हमारे नेबरहुड में इंडिया के। और शेख हसीना को डिपोर्ट करने के लिए बांग्लादेश बार बार एम्फेसाइज कर रहा है कि आप डिपोर्ट करो शेख हसीना को, और इंडिया कर नहीं रहा है। तो रिश्ते इस टाइम पे इंडिया और बांग्लादेश के बहुत ज्यादा अच्छे नहीं चल रहा है। तो इसी चीज को लेकर के और आप देखोगे काफी ज्यादा मर्डर वगैरह भी बांग्लादेश में हमें बहुत ही गंदे तरीके की चीजें देखने को मिली है कि वहां पे कैसे मारा जा रहा है लोगों को। तो इसको लेकर काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला इंडियंस में कि हमने जो है मुस्तफिजुर रहमान को क्यों लिया है केकेआर की टीम में। तो बाद में उनको टीम से निकाल दिया जाता है। और उसके बाद में बात आती है T20 मेंस वर्ल्ड कप की। उसमें वो बोल देते हैं कि हम जो है इंडिया के साथ में जो क्रिकेट होगा, इंडिया के अंदर में जो हमारे मैचेस फिक्स है, हम वहां पे आकर के क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हमारी वेन्यू शिफ्ट की जाए कहीं और पे। तो आईसीसी ने बोल दिया कि ठीक है तुम T20 से ही बाहर हो जाओ, उनको T20 से बाहर कर दिया एकदम से ही। तो उसी चीज को लेकर के फिर पाकिस्तान आता है। लेकिन आप देखो जो ये ट्रॉफी चोर के नाम से हम जिनको जानते हैं, मोहसिन नकवी, ये लोग अभी डिसाइड कर नहीं पाए हैं। अभी भी इनका ऐसा ही चल रहा है एकदम झोल में कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे, जबकि इनका 95% ये फिक्स हो चुका है कि आएंगे ही आएंगे। लेकिन बस अब एक बार इंसान जब बोल देता है कि हमने कुछ ऐसी चीजें बोल दी हैं, तो हमारे इमेज पे भी तो बात आ जाती है। एकदम से अचानक से आकर कहते नहीं नहीं हम तो आ रहे हैं, तब सारे लोग कहेंगे ले देख ले डर गया एकदम से, क्योंकि आईसीसी ने भी वार्निंग दे दी है। तो ये एकदम से लास्ट मोमेंट तक उस चीज को ऐसे फंसा के रख रहे हैं, जबकि ये अंदर ही अंदर टीम बना चुके हैं। इन्होंने अंदर ही अंदर टिकट विकेट का सब प्लान कर लिया है कि 2 तारीख को इनकी टीम जा रही है। आप देखोगे कि एक इनकी तरफ से जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस को बाद में डिलीट कर दिया जाता है कि ये लोग जो है पहले बोलते हैं कि हाँ हमारी टीम जा रही है, फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उस इंटरव्यू को जो है वहां पे क्रॉप करवा के फिर से उसको रीपोस्ट मारते हैं पाकिस्तान की जो मीडिया होती है, क्योंकि अभी ये बताना नहीं चाहते एकदम से कि हम कंफर्म कर दिए तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो यहाँ पे लेकिन ये जो चीजें कर रहा है पाकिस्तान, इनका क्या है कि जो इंडिया, पाकिस्तान और आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इंडिया की बीसीसीआई है और पाकिस्तान क्रिकेट जो बोर्ड है इनका पीसीबी है, इन तीनों में ट्रीपार्टाइट एक जो है अग्रीमेंट हुआ है 2025 में। 2025 में जो ये तीनों पार्टियों के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, इस अग्रीमेंट में कहा गया है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में 2027 तक जो भी क्रिकेट मैचेस खेले जाएंगे वो ना तो इंडिया में किसी प्लेस पे खेले जाएंगे, ना तो पाकिस्तान में किसी प्लेस पे खेले जाएंगे। ऐसे प्लेसेस पे खेले जाएंगे जो न्यूट्रल प्लेस होंगे, लाइक श्रीलंका में खेल लिया या किसी और कंट्री में खेल लिया, ना कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खेले जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि जिस तरीके से इंडिया को पाकिस्तान को लेकर के ऐसी चीजें करी गई हैं, उसी तरीके से तो बांग्लादेश को लेकर के भी किया जा सकता था ना, उनके लिए भी न्यूट्रल वेन्यू रखा जा सकता था। क्योंकि जो अभी के टाइम पे T20 मेंस वर्ल्ड कप है, ये इंडिया और श्रीलंका को होस्ट कर रहा है, मतलब जो क्रिकेट मैचेस होंगे इंडिया में होंगे और श्रीलंका के अंदर में होंगे। लेकिन ये ट्रीपार्टाइट अग्रीमेंट की वजह से इंडिया और पाकिस्तान का जो भी क्रिकेट होगा वो इंडिया के अंदर नहीं होगा, वो इंडिया से बाहर ही होगा। तो इस वजह से जो है ये बांग्लादेश का काफी ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे और अब यहाँ पे चीजें एकदम से डिफरेंट टाइप की होती हुई नजर आ रही है। तो आप लोगों का क्या सोचना है, इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए खाते पीते मस्त रहिए, धन्यवाद।